प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 16 अप्रैल गुरुवार है। ईस्टर के दूसरे सप्ताह में हम एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुए हैं ताकि हम अपने दिन की शुरुआत उसके साथ करें, एक नई आशा, एक नए विश्वास और एक नई आत्मिक समझ के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन को गहराई से देखें। हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमें एक और दिन मिला है। यह सब हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, यह परमेश्वर की कृपा है। बहुत लोग अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन आज हमें यह समझना है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है एक उद्देश्य के लिए। आज हम केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को जानने के लिए बुलाए गए हैं, उस सत्य में चलने के लिए बुलाए गए हैं। आज का दिन हमें एक निमंत्रण देता है ऊपर से आने वाले जीवन को स्वीकार करने का और नीचे की बातों से ऊपर उठने का। इसलिए आइए हम धन्यवाद के साथ अपने दिल को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आज का हमारा मनन का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार से है, अध्याय 3 पद संख्या 31 से 36। जो ऊपर से आता है वह सबसे ऊपर है, जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी का है। जो स्वर्ग से आता है वह वही कहता है जो उसने देखा और सुना है, परंतु बहुत लोग उसकी गवाही को स्वीकार नहीं करते। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया है। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है, और जो विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन दो बहुत स्पष्ट रास्ते दिखाता है। एक रास्ता है जो पृथ्वी का है, जो केवल इस संसार तक सीमित है। दूसरा रास्ता है जो ऊपर से आता है, जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यीशु ऊपर से आया हुआ है, वह स्वर्ग से आया है, वह सत्य लेकर आया है, वह जीवन लेकर आया है। लेकिन वचन कहता है बहुत लोग उसकी गवाही को स्वीकार नहीं करते। प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी यही हो रहा है। लोग सच्चाई को जानते हैं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते। लोग परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, लेकिन उसे अपनाते नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है जीवन केवल उसी में है जो ऊपर से आया है। इसका मतलब है उद्धार केवल यीशु में है। जो प्रभु यीशु यानी पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। यह केवल भविष्य की बात नहीं है, यह आज की सच्चाई है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा दिल बदल जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें एक गंभीर चेतावनी भी देता है। जो विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा। यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए है। परमेश्वर हमें मजबूर नहीं करता, वह हमें निमंत्रण देता है। चुनना हमें है, जीवन या मृत्यु, प्रकाश या अंधकार, विश्वास या अविश्वास। आज का दिन हमें एक निर्णय लेने के लिए बुलाता है। क्या हम यीशु को स्वीकार करेंगे? क्या हम उस पर विश्वास करेंगे? प्रिय भाइयों और बहनों, आज आइए हम अपने दिलों को प्रभु के सामने खोल दें। जहां हम संदेह करते हैं, जहां हम पीछे हटते हैं, जहां हम विश्वास नहीं करते, आइए हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे सच्चा विश्वास दे। और हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए।
हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम उद्धार पा सके, ताकि हम अनंत जीवन पा सके। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने अपने दिल को खोलते हैं। जहाँ हमारा विश्वास कमजोर है वहाँ हमें मजबूत कर, जहाँ हम संदेह करते हैं वहाँ हमें विश्वास दे। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम तुझे पूरी तरह स्वीकार करें और तेरे मार्ग पर चले। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और एकता में रहने की कृपा दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी वे हैं, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। उन्हें सत्य के मार्ग पर चला, उन्हें गलत रास्तों से बचा। हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उनके दिल को शांति दे। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी सांत्वना दे। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है उन्हें चंगा कर, जो मन से परेशान है उन्हें शांति दे, जो आत्मा से थके हुए हैं उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। इस जहां पे जहां युद्ध है वहां शांति ला, जहां घृणा है वहां प्रेम ला, जहां विभाजन है वहां एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर। हमें ऐसा विश्वास दे जो अटल हो। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे सत्य में हो, ताकि हम सच में तेरे उद्धार का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमसे कह रहा है, मुझे चुनो, जीवन को चुनो, क्योंकि उसी में अनंत जीवन है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी इस सच्चे जीवन को पा सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें अपने आशीषों से भर दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।